नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेटिया, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। आज मैं आपको सोशियोलॉजी में एमए फाइनल का एक टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, इस टॉपिक के ऊपर आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। ये एमए फाइनल के पेपर 7 का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। इस टॉपिक को दो भागों में डिवाइड किया है हमने। पहले पार्ट के अंदर डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया के बारे में जो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट की अप्रोचेस हैं, अलग अलग जो दृष्टिकोण है, जो उनकी धारणा है, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। और दूसरे पार्ट के अंदर एक तथ्यात्मक रूप से किस प्रकार भारत में समाजशास्त्र का विकास हुआ, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया के फर्स्ट पार्ट, डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ सोशियोलॉजिस्ट अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजशास्त्र एक समाज का विज्ञान है और ये जो है राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र की तरह ही एक सामाजिक विज्ञान है। इसका जो समाजशास्त्र का इतिहास है वो काफ़ी लंबा है, परंतु संस्थागत रूप में जब इसके विकास की बात करते हैं तो 164 से 165 साल पहले इसका विकास हुआ। यानी ये दूसरे विषयों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ऑगस्ट कॉम्टे, जो कि समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले 1838 में इस विषय का विकास किया था। पहले जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं, उन्होंने इस सब्जेक्ट का नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। उसके बाद में ये समाजशास्त्र के नाम से प्रचलित हुआ था। इसके जो संस्थागत विकास को लेकर संसार के सभी जो देश हैं उसमें इसको एक सामाजिक विज्ञान के रूप में इसका स्थान प्राप्त हो चुका है। और भारत के में भी समाजशास्त्र का जो विकास है काफ़ी तेज गति से हुआ है और इसके विकास का जो इतिहास है वो यूरोप में समाजशास्त्र के विकास के इतिहास से मिलता जुलता है। तो अगर हम भारत में समाजशास्त्र के विकास की बात करें तो इसके बारे में जो अलग अलग दृष्टिकोण है, इसके आधार पर हम बात करें तो इसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण है। उसमें हम देखते हैं कि जो हिंदू शास्त्र हैं, भारत के अंदर बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं, महाभारत, गीता है। इसमें हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार, संस्कारों, ऋण, इनका विधिवत चिंतन किया गया। परंतु इतनी लंबी परंपरा के बावजूद भी समाजशास्त्र का जो विकास है वो 20वीं शताब्दी में हुआ। इसके बारे में टी.बी. बोटोमोर, जो एक समाजशास्त्री हैं, उनके कथन है, उनका जो इसके बारे में विचार है वो ये कहते हैं कि भारतीय समाज का जो क्रमबद्ध अध्ययन अंग्रेजी शासनकाल से प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रशासन जो है सुदृढ़ करने के लिए और जनजातीय क्षेत्रों के अंदर प्रशासन में उनको कुशल सलाहकारों की आवश्यकता थी, इसलिए भारत में जनजातीय ग्रामों और जो अनेक जो इकाइयाँ होती है, क्षेत्रीय इकाई, उनका अध्ययन प्रारंभ हुआ और अंग्रेज समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव शास्त्री द्वारा इसका अध्ययन प्रारंभ किया गया। इसके पीछे प्रशासन की जो आवश्यकता है वो पूर्ति के लिए सब कुछ किया गया था और इससे बाद में शिक्षा का ही अंग बना दिया गया। दूसरे इसके बाद में हम देखते हैं कि जो समाजशास्त्री है उनका कहना है कि अंग्रेजी शासनकाल के अंदर जो इसका विकास हुआ उसमें एम.एन. श्रीनिवास, एम.एन. पाणिनि, राधा कमल मुखर्जी, इनका नाम प्रमुख है। तो एम.एन. पाणिनि और एम.एन. श्रीनिवास, इनके अनुसार उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत में समाजशास्त्र का विकास अंग्रेजी शासनकाल में तब हुआ
जब अंग्रेज अधिकारियों ने महसूस किया कि सरकार को सुचारू रूप से संचालन के लिए ये जरूरी है कि भारतीय संस्कृति और भारत के लोगों का जो सामाजिक जीवन है उसका ज्ञान होना जरूरी है। तो ऐसे जो विद्वान है 1919वीं ईस्वी से भारत में समाजशास्त्र का विकास हुआ, ये मानते हैं, और पहले भी समाजशास्त्र के विकास को भी ये स्वीकार करते हैं। और राधा कमल मुखर्जी जो है उन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी से पहले युग को जो है आदि व्यावसायिक चरण प्रोटो प्रोफेशनल स्टेज उन्होंने माना, जिसका अर्थ वह युग है इसमें ऐसी सामग्री का संकलन, वर्णन और व्याख्या की जाती है जो समाजशास्त्रीय महत्व रखती है, चाहे अलग विषय का विकास नहीं हुआ हो। इसके बाद में कुछ विद्वान जो है समाजशास्त्री वो 1919वीं ईस्वी से इसके विकास को मानते हैं। ये अधिकांश विद्वान जो भारत में समाजशास्त्र को अलग संस्थागत विषय के रूप में इसका जो विकास है 1919 से मानते हैं। इसमें उन्नीनाथन जो है उनके अनुसार भारत में जो है 1920 से पहले समाजशास्त्र एक शैक्षिक विषय के रूप में नहीं पाया जाता था। इसका एक अलग विषय के रूप में विकास जो है 1920 ईस्वी के आसपास हुआ। और जबकि जो ब्रजेंद्र नाथ सील है और A.R. वाडिया जैसे जो सामाजिक दार्शनिकों ने भारतीय जो विश्वविद्यालय है उसकी प्रारंभ इन्होंने बल दिया था। M.N. श्रीनिवास के अनुसार जो है ब्रजेंद्र नाथ सील ने अनेक लेख लिखे, व्याख्यान दिए और ऐसे अध्ययन प्रारंभ किए जिससे तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा जा सकता है। और 1917 जो ईस्वी है उसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र विषय को कला तथा विज्ञान में एक प्रश्न पत्र के रूप में प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। और 1917 और 18 ईस्वी में मैसूर विश्वविद्यालय में भी समाजशास्त्र के प्रारंभ का जो श्रेय है वो सील तथा वाडिया का दिया जाता है। तो ये अलग अलग समाजशास्त्री है जो इसके विकास के बारे में अपनी अपनी विचार प्रस्तुत करते हैं, उनका अपना एक दृष्टिकोण है। नेक्स्ट टॉपिक में भारत के अंदर समाजशास्त्र का जो विकास है उसके तथ्यात्मक आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।